एक 7 साल की मासूम लड़की अपने ही क्लासमेट को गुस्से में आकर सीढ़ियों से धक्का दे सकती है? ये बात सुनने में कुछ अजीब लगती है, मगर ऐसा हुआ है। इट हैज हैपेंड अनफॉर्चुनेटली। विक्टिम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो कोमा में है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस तरह की हिंसक मानसिकता वाली लड़की को स्कूल में तो क्या समाज में रहने का अधिकार है? ऑब्जेक्शन मिलोट, इस केस पर गलत तरह से रोशनी डाली जा रही है। मेरी क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष? इस लड़की की वजह से एक जिंदगी मौत से संघर्ष कर रही है और आप कह रहे हो ये निर्दोष है? नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आपका स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में अपराध से जंग की सच्ची आपराधिक घटनाएं। आज हम लाए हैं मुंबई शहर में हुई एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। 7 साल की उम्र में बच्चों की दुनिया खेल खिलौनों तक ही सीमित रहती है। इतनी कम उम्र का कोई बच्चा क्या ऐसी हिंसक घटना को अंजाम दे सकता है, जिस पर दोनों वकील बहस कर रहे थे? आज हम स्कूल जाएंगे, वहाँ आप नए नए दोस्त बनाओगे। पूर्वशा, आप एक्साइटेड हो ना स्कूल जाने के लिए? आज नए नए फ्रेंड्स बनाओगी ना स्कूल में? हाँ मेरी गुड़िया। चलो चलो। सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड गुड। और तो और 3rd स्टैंडर्ड की मैथ प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व कर दी। हम आपकी इतनी होनहार लड़की को इस स्कूल में एडमिशन जरूर देंगे। वैसे वो है कहाँ आपकी पूर्वजा? बुला कर लाइए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। जी। गुड। नीना जी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जी। नीना जी, क्या पूर्वशा पहले कभी स्कूल नहीं गई? जी, ये पूर्वशा का पहला एडमिशन है, लेकिन उसे सारे जवाब आते हैं। आप काउंसलर से पूछ लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल का रूल है कि हम ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो। रूल? लेकिन स्कूल के ब्रोशर में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। क्योंकि ऐसा नॉर्मली कभी होता ही नहीं है। आई एम सॉरी नीना जी, वी कांट टेक पूर्वशा इन आवर स्कूल। पर मैडम, आप... नीना जी, आप बेकार में बहस कर रही हैं। आई एम सॉरी। नीना और अखिल के लिए ये समस्या नई नहीं थी। उनकी बेटी पूर्वशा बहुत ही होनहार थी, पर वो ऑटिस्टिक थी। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है
जिसकी वजह से दिमाग को सामान्य तरीके से काम करने में दिक्कत होती है। इसके कारण बच्चे को खास तौर पर सोशल इंटरेक्शन में मुश्किल होती है। ऐसे बच्चों पर परिवार और टीचर्स को खास ध्यान देना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक भारत में हर 250 बच्चों में से एक बच्चा इसका शिकार है। बच्चे में इसके लक्षण 3 साल की उम्र तक सामने आ जाते हैं। ये एक डिसेबिलिटी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा बच्चा सबसे अलग रहे। एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और ट्रीटमेंट से कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा सामान्य जिंदगी जी सकता है। भारतीय कानून में साफ लिखा है कि कोई भी स्कूल ऐसे बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन नीना के सामने प्रिंसिपल ने बहाना बनाकर पूर्वाशा को एडमिशन देने से मना कर दिया। कहा था ना स्कूल पूर्वी को एडमिशन नहीं देगा। खामा जिद करती हो तुम, टाइम वेस्ट करा दिया ना। अरे अच्छा होता ये गुस्सा तुम प्रिंसिपल के सामने दिखाते, जो हमारी पूर्वी को एडमिशन ना देने के लिए बहाने बना रही थी। अरे वो क्या, हर प्रिंसिपल यही करेगा। कोई नहीं चाहेगा कि रिक्शा पूर्वी जैसी लड़की उसके स्कूल में पढ़े। पूर्वी जैसी लड़की? पूर्वी के फादर होते हुए भी तुम्हारा उसके लिए ये एटीट्यूड है? रिक्शा पूर्वी, ये यहाँ पर बैठिए। पूर्वी बेटी, हाँ ना बेटा, हम स्कूल जरूर जाएंगे, प्रॉमिस। आओ। मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो, बाल की खाल मत निकाला करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। था एडमिशन नहीं होने वाला है फिर। पड़ोस की सभी बच्चियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब वो सब स्कूल जा सकते हैं तो हमारी पूर्वी क्यों नहीं? नीना, एक ही बात बार बार क्यों दोहराती हो तुम? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बच्चे नॉर्मल हैं। मुझे कुछ नहीं पता। पूर्वी स्कूल जाएगी बस। मैडम, आधी सीट्स खाली हैं और आप कह रही है कि सारी सीट्स फुल हो गई हैं। मैडम, वो कोटा सीट है। सॉरी, आप थोड़ा लेट हो गई नीना जी। एडमिशन बंद हो गई है। सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। हम आपकी इतनी होनहार लड़की को इस स्कूल में एडमिशन जरूर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल का रूल है कि हम ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते जो पहले कभी स्कूल नहीं गया। आई एम सॉरी नीना जी, वी कांट टेक पूर्वाशा इन आवर स्कूल। नीना जी, आपकी बेटी को और बच्चों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। क्या पूर्वाशा अपने आप टॉयलेट जा सकती है? आई मीन, आप समझ रही हैं ना? बेटा, मैं आपको सुडोकू कैसे खेलते हैं बताओ। देखो, यहाँ पर एक 9 ब्लॉक्स हैं, इधर भी 9। हाँ, कौन सी शर्ट ले जाओगे? ये पिंक वाली या ये ब्लू वाली? कोई भी रख दो ना प्लीज, कोई भी रख दो। बेटा सुन 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 सुन, ला ला ला। हाँ, तो क्या है, 1 से 9 तक नंबर्स लिखने और कोई भी लाइन में नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर इस लाइन में आया 7, तो 7 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये 3 नंबर है और 7 नंबर है ना इस लाइन में। हाँ, ये क्या है? Nina, please don't overreact. I was just trying to help you. इसीलिए स्पेशल स्कूल का फॉर्म ले आया था। आखिर पूर्वी
स्पेशल स्कूल में नहीं, नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगी। नीना, तुमने देखा तो किस तरह से हर स्कूल वाले कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पूर्वी का एडमिशन करने से मना कर रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं था, लेकिन हमारा लॉ भी यही कहता है। मैं कल दूसरे स्कूल जाऊंगी, देखती हूँ वो एडमिशन कैसे नहीं देते हैं। मतलब तुम वहां पर जाकर झगड़ा करोगी, लड़ाई करोगी? अगर लड़ाई करनी पड़े तो वो भी करूंगी। नीना, यू नो वन थिंग, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। आखिर मैं भी तुम्हारे काम कर करके थक चुकी हूँ। अपना सूटकेस खुद पैक करो। स्पेशल स्कूल तो तुम्हें जाना चाहिए। पूर्वी ने सुडोकू सॉल्व कर दिया। नीना, शायद तुम ठीक हो। स्पेशल स्कूल तो मुझे ही जाना चाहिए। मैम, पूर्वशा ने एडमिशन टेस्ट तो क्लियर कर लिया है। अब और क्या फॉर्मेलिटीज बाकी हैं? यस मिसेस सेन, पर ये पर्सनल इंटरव्यू में फेल हो गई है, हम इसे एडमिशन नहीं दे पाएंगे। मैम, पूर्वशा ऑटिस्टिक है, जिसकी वजह से वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। आपको समझना होगा, ये एक डिसेबिलिटी है जिसके बारे में ये कुछ नहीं कर सकती। मिसेस सेन, ये स्कूल का रूल है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इंडिया के लॉ का भी एक रूल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे के डिसेबिलिटी की वजह से उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। सॉरी मिसेस सेन, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली सीट्स फुल हो गई हैं। मुझे लगता है मुझे आपके स्कूल के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेन करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं मीडिया को बताऊंगी कि कैसे अनलॉफुली आपके स्कूल ने मेरी बेटी को एडमिशन नहीं दी और उसके ऑटिस्टिक होने पर उसे डिस्क्रिमिनेट किया। चलो पूर्वी। मिसेस सेन, प्लीज रुकिए जरा। प्लीज कम टू माई कैबिन, प्लीज। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, एंड आई एम श्योर मिसेस गुप्ता भी यही समझती है। I think you took her wrong. Yes, Mrs. Sen, you took me wrong. Anyways, अब गुस्सा थूक दीजिए। पूर्वाशा जैसी ब्रिलियंट लड़की को एडमिशन देकर हमारे स्कूल को भी बहुत खुशी होगी। एंड मिसेस गुप्ता, आपने कहा था कि पूर्वाशा ने सारे क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए थे। Yes, sir. एडमिशन फॉर्म्स मिसेस गुप्ता। एंड मिसेस सेन, पेमेंट भी आप कैश में ही कीजिएगा। स्कूल फीस ना? ओके। नहीं मिसेस सेन, डोनेशन 3 लाख। डोनेशन? लेकिन डोनेशन की तो कोई बात नहीं हुई थी। ऐसी बात मिसेस सेन, दिस इज नॉट अंडरस्टूड। लेकिन सर, आपने दूसरे पेरेंट्स से तो डोनेशन नहीं ली। पिछले हफ्ते ही मैं जब फॉर्म लेने आई थी तो कुछ पेरेंट्स से बात की थी मैंने। उस वक्त हमारे स्कूल में काफी सीट्स खाली थी। अभी हम सभी से डोनेशन लेते हैं
आप मंडे के पहले डोनेशन अरेंज कर लीजिएगा। मंडे तक प्लीज, इन कैश। मंडे को आप पूर्वाशा की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूर ले आइएगा। जी। पूर्वी, पूर्वी उठो। पूर्वी उठो, लेट हो जाओगी। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी जल्दी उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। पूर्वी चलो तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी। पूर्वी, पूर्वी चलो बेटा, लेट हो जाओगी, उठो। अरे चलो जल्दी उठो, स्कूल जाना है। जल्दी उठो और नहा लो, तैयार हो जाओ। चलो जल्दी। ये हो गई पूर्वी की फर्स्ट बुक रेडी। इसमें नाम कौन लिखेगा? पूर्वी लिखेगी कि पापा? मैं लिख दूं? ओके। अब हम सेकेंड बुक में स्टिकर चिपकाएंगे। तो सेकेंड बुक भी रेडी हो गई। एक स्टिकर पूर्वी, ये आपका स्टिकर, ठीक है? आप निकालो इसे, जब तक मैं थर्ड बुक रेडी करता हूँ आपकी। देखो मैं सिखाऊं कैसे निकलता है स्टिकर। ऐसे करके से पुल करो और यहाँ पर स्टिक कर दो। ये तुम्हारी पूर्वी कैसे घुल मिल गई ना इन बच्चों के साथ। हाँ।
7 1 1 I। हवा वो ऐसे बोलते चीटी। वेरी गुड पूर्वी। अब बहुत जल्द ना तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, फिर तुम उन्हें और भी जोक सुनाना, ठीक है? देखो देबू, उस लड़की से बच के रहना। ऐसे बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटा। आजकल के स्कूल में भी तो बस पैसे लेकर किसको भी एडमिशन दे देते हैं। तो उससे ना बच के रहना, समझा ना? पूर्वभाषा के प्रति कुरुणात्मक रवैया अपनाने के बजाय देवेश के माता पिता ने उसे पूर्वभाषा से दूर रहने के लिए कहा, और उस रात ये बात और न जाने कितने घरों में दोहराई गई। मैंने तो बंटी को साफ मना कर दिया है कि उस लड़की के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कनिका, यहाँ आओ, मेरे पास सुनो, ये खाओ बेटा, पर उससे दूर रहो। मम्मा वो पागल नहीं है, आज उसने टीचर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। कनिका बच्चा, जिद मत करो, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनसे दूर रहना, समझी? अच्छा बच्चा है ना मेरा। मिस्टर एंड मिसेस सेन, गलती किसकी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन सभी ने देखा पूर्वभाषा उस बच्चे को मारने के लिए गुस्से में उठी। आपकी बेटी की ऐसी हरकत दोबारा टॉलरेट नहीं की जाएगी। और भी कुछ पेरेंट्स को पूर्वभाषा को लेकर फिलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूं कि टेक दिस एज अ वार्निंग। और भी बेटा, अब पहले एक साइड सॉल्व कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे।
मुझसे क्यों नाराज हो? ओ फ्रेंड, मेरा मजाक उड़ाया। मैं हेल्प कर दूं? नहीं नहीं चलेगा, मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे क्या हुआ इसे? अरे बाप रे, खून निकल रहा है इसे। इस पागल लड़की ने धक्का दिया कनिका को। बहुत ज्यादा लग गई है। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी बेटा, बेटा क्या हुआ था? आप पूर्वाशा से क्या पूछ रही है? उसकी वजह से आज एक लड़की हॉस्पिटल में भर्ती हुई। आप अंदर आइए, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। कनिका कैसी है? कोमा में चली गई है। ओह माय गॉड। पर आप कौन? जी, हम पूर्वशा के पेरेंट्स हैं। जैसे ही कनिका के बारे में पता चला। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। देखिए भाई साहब, हम आपसे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए, आप जाइए यहाँ से। माँ, अनिका, अक्का, ओ, माँ। बेटा, आई नो बेटा, आई नो। आप सो जाइए, मेरी गुड़िया, सो जा। आखिर पूर्वी कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती,
सभी लोगों को गलतफहमी हुई है, जिसे हमें दूर करना पड़ेगा। नीना, थोड़ा दिन और रुक जाओ। देखो मामला अभी इतना गर्म है। सभी लोग उर्वी को गलत समझ रहे। मैं कल ही जाके प्रिंसिपल से बात करूंगी। कितनी जिद्दी हो तुम। प्रिंसिपल सर, इनकी बेटी पूर्वा को एक्सपेल करना ही होगा। एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस सेन प्लीज आप सफाई मत दीजिए, क्योंकि देवेश ने सब कुछ देखा था। मिसेस सेन, करने को तो कनिका के पेरेंट्स भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने खुद हॉस्पिटल में जाके उनको समझाया और रोका। कनिका के पेरेंट्स पूर्वाशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते थे। मिस्टर सेन, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मैं एक बच्चे की वजह से पूरी स्कूल का डेकोरम खराब नहीं कर सकता। पूर्वाशा अब इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगी। But this is wrong. मेरी बेटी मजबूर है और आप सब उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। मैं कोर्ट में जाऊंगी। मिसेस सेन, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिएगा, लेकिन पूर्वाशा अब इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगी। मिस्टर सेन, प्लीज समझाइए अपनी वाइफ को। प्लीज प्लीज काम डाउन। नीना, एक्सक्यूज मी। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। पूर्वाशा पर लगा दोष नीना के लिए चुनौती बन गया और उसने कानून का दरवाजा खटखटाया। योर ऑनर, एक 7 साल की मासूम लड़की अपने ही क्लासमेट को सीढ़ियों से धक्का दे सकती है? ये बात सुनने में कुछ अजीब लगती है, मगर ऐसा हुआ है। इट हैज हैपेंड अनफॉर्चुनेटली। विक्टिम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो कोमा में है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस तरह की हिंसक मानसिकता वाली लड़की को स्कूल में तो क्या समाज में रहने का अधिकार है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस केस पर गलत तरह से रोशनी डाली जा रही है। मेरी क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष? इस लड़की की वजह से एक जिंदगी मौत से संघर्ष कर रही है और आप कह रहे हो ये निर्दोष है? मिलॉर्ड, एएससी एकेडमी शुरू से ही पूर्वाशा को स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन रूल्स की वजह से उन्हें इसे दाखिला देना पड़ा। अब उसे बिना वजह से तो स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए वो इस दुर्घटना को वजह बनाकर पेश कर रहे हैं। एएससी इंस्टीट्यूशन 150 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है। वो सब बच्चों को एक ही नजर से देखती है। इट्स अ प्राइड ऑनर टू बी स्टैंडिंग इन दैट इंस्टीट्यूशन। पूर्वाशा को स्कूल से निकाले जाने की वजह उसका ऑटिस्टिक होना नहीं है, बल्कि दूसरे बच्चों के प्रति उसका हिंसक व्यवहार है। अनिका सिर्फ ट्रू ट्रू ये क्या बोल रही है? कुछ समझ में तो आ रहा नहीं है। क्या बोल रही है लड़की? सर, उस दिन पूर्वजा और कनिका स्टेयर के पास थे। अचानक से पूर्वजा ने कनिका को धक्का दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ना ना गुस्सा नहीं बच्चा, गुस्सा नहीं, शांत शांत।
तुम यहाँ कैसे आई? देखो मेरे धैर्य का इंतजाम मत लो, चले आओ यहाँ से। भाई साहब प्लीज बस एक बार मुझे कनिका से बात करने दीजिए। अरे मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। सुनिए तो सही प्लीज। भाई साहब एक बार प्लीज प्लीज भाई साहब। मिलॉर्ड, मेरी राय में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें कनिका की स्टेटमेंट भी लेनी चाहिए, क्योंकि कनिका के पेरेंट्स उसे नीना से मिलने भी नहीं दे रहे। योर ऑनर, कनिका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और डॉक्टर्स ने उसे आराम करने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है सर, अभी दिखाता हूं। ये देखिए सर। पूर्वजा ने ही मुझे धक्का दिया था। मैं स्टेज पर खड़ी थी और अचानक पीछे से आके पूर्वजा ने धक्का दे दिया। पूर्वाशा के माता पिता ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल पर यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के ऑटिस्टिक होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया। हमारे साथ है पूर्वाशा के माता पिता मिस्टर एंड मिसेस सेन। आइए चलिए पूछते हैं उनका क्या कहना है। मिसेस सेन, एएससी एकेडमी के मीडिया तक चली गई है। कोर्ट ने एएससी एकेडमी के फेवर में फैसला लिया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, पक्षपात किया जा रहा है उसके साथ, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये कहना है पूर्वाशा के माता पिता का। अच्छा हुआ उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तुम सही कहते थे अखिल, मैं जिद्दी थी, मेरे जिद के वजह से ही उर्वी को ये सब सहना पड़ा। I am responsible for everything. हाँ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसकी समझदारी, उसके टैलेंट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो नीना। तुमने उसकी मजबूरी को हथियार बनाकर जीना सिखाया है। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? कनिका, कनिका बेटा, 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 बेटा डरो नहीं। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार बता दो, उस दिन पूर्वशा ने तुम्हें धक्का मारा था क्यों? देखो बेटा, एक बार सिर्फ सच सच बता दो, क्या हुआ था उस दिन? पूर्वशा ने धक्का मारा था क्या तुम्हें? पूर्वशा ने तुम्हें धक्का नहीं मारा था ना?
जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। वही लड़की जिसकी वजह से पूर्वाशा को स्कूल से निकाला गया था, उसकी सच्चाई को बाहर लाकर उसे वापस ले ही आई। सच में चमत्कार से कम नहीं लगता जब सारी उम्मीद खो देने के बाद सच्चाई कहीं से बाहर आके सब कुछ ठीक कर देती है। मिसिस सेन, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार आप अपनी बेटी के खिलाफ लगे झूठे आरोपों को हटाने में सफल हुई हैं। आपका हमारे दर्शकों को क्या कहना है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की तरह इस देश में न जाने कितने और बच्चे हैं जो इस भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया करके इन बच्चों के प्रति अपने रवैये को बदलें। अपनी अपंगता के चलते भी वो सक्षम हैं और इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृपया करके इनके संघर्ष में बाधा ना डालें। नीना ने अपने दृढ़ निश्चय से इस मुश्किल लड़ाई को जीत लिया। उसके इस आत्मविश्वास की वजह पूर्वाशा को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। उसने कभी भी पूर्वाशा को डिसेबल नहीं समझा था और ना ही उसे खुद को समझने दिया था। नीना की तरह ही हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। ये बच्चे हमसे बस ये चाहते हैं कि उन्हें भी सामान्य दृष्टि से देखा जाए, जैसे कि हम दूसरे बच्चों को देखते हैं। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात देश के एक और शहर में जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।